अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो में आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और हमारे पोल्ट्री बर्ड में जो है वो वायरल इन्फेक्शन और रानीखेत वगैरह की इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और वायरल इन्फेक्शन वगैरह हैं, जिसमें क्या नाम हमारे पास चूज़े जो हैं वो लागर होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं। और इसके अलावा खाना पीना उन्होंने बहुत कम किया हुआ है और उनमें कुछ इस तरह के मसाइल भी हो रहे हैं। अगर आप ये वाला चूज़ा देखें तो इनमें आँखों के भी मसाइल सामने आ रहे हैं। अगर आप ये देखें, इसकी आँख इस तरीके से आँखों से पानी निकल रहा है, सोजिश हो रही है आँखों में और कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है कि अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे। इस तरीके से पर जो हैं वो गिरा के खड़े हुए हैं। और ये अगर दूसरा चूज़ा देखें तो ये कितना कमज़ोर हो गया, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो रहा। और अगर आप अलामात देखेंगे इनमें इसकी, तो ये होगा कि अगर आप इसका जिस्म देखें तो बहुत ज़्यादा लाल हुआ है, यानी कि जिस्म और हड्डियाँ जो हैं बिल्कुल निकली हुई हैं कमज़ोरी की वजह से। अलामात जो हैं कमज़ोरी की इतनी ज़्यादा हुई हुई हैं इस पर, और जिस्म इसका नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा गर्म है। अब ये देखें इसकी हालत क्या हुई हुई है। तो इसका एहतियात और इलाज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कहा पहले आपको मैं ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अभी इसी की वजह से, इस बीमारी की वजह से, रानीखेत की वजह से मेरे 3 से 4 जो हैं वो पोल्ट्री बर्ड जो हैं वो मर चुके हैं। तो ये वाले जो हैं इनको, ये मुझे इनमें थोड़ी सी बीमारी नज़र आ रही थी तो मैंने इनको अलग कर दिया बाकी चूज़ों से। अगर आप ये देखें, इसमें ये इस तरीके से इनके मुँह के इर्द गिर्द दाने भी बन रहे हैं। ये देखें ऐसे दाने बन रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं और लागरनेस, यानी कि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने लागर हो गए हैं ये। तो वीकनेस देखें इतनी ज़्यादा है इनको। ये देखें किस तरीके से इनकी हड्डियाँ बाहर निकली हुई हैं। ठीक है, अब ये इस वाले को देखें, ये देखें जिस्म जो है इनका लाल सुर्ख हुआ हुआ है इस तरीके से। बुखार भी इनको है, जिस्म में हरारत भी है। तो इसमें इससे बचाव की जो है बेहतरीन तदबीर ये है कि जैसे ये मौसम स्टार्ट हो तो आप हर महीने जो है इनकी वैक्सीन करें। वैक्सीन के साथ साथ जो है रानीखेत की या इंडिया आईबी की वैक्सीन करें। वैक्सीन करने से ये होगा कि ये जो हैं आपके चूज़े सेहतमंद रहेंगे। और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल आ जाती है तो वो फिर उनके अलग अलग हैं। तो आप इनको ये है कि बेसिक पैनाडोल या एरेनिक का सिरप जो है वो दें डेली बेसिस पे। और सबसे अहम जो काम है वो आपने ये करना है कि इन चूज़ों को बाकी चूज़ों से फ़ौरन अलग कर दें सबसे पहले तो, ताकि जो है ये बीमारी जो है बाकी और चूज़ों में मुंतकिल ना हो। तो अभी मैं इनको उठा के नीचे ले आया हूँ। ठीक है, वो चूज़े भी थोड़े से बीमार थे लेकिन वो अब सेट हो गए और ये 3 जो है वो मुझे लग रहे थे लाकर बिल्कुल अलग अलग खड़े हुए थे। तो इनको मैं ले आया उठा के। तो अभी ये है कि इनको मैंने अलग कर दिया और इनको मैं अब एरेनिक का सिरप जो है वो थोड़ा सा पानी में घोल के दूंगा। ये देखें कितना लाकर हुआ है इस तरीके से, बिल्कुल आंखें बंद हुई हैं। कलगी जो देखें उसकी इस तरीके से गिरी हुई है और नीली हो गई है कलगी। तो ये बेसिकली बीमारी की वजह से है। और दूसरे वाले को भी देखें, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और वैक्सीन जो है वो टाइम पे करें इनकी, ताकि इनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत बनी रहे और ये सही रहें।